सेंटेंस। आज 8वां क्लास है। मैं तुम्हें 8 दिन से, आज 8वां क्लास है, 8 दिन से जानता हूं। 8 दिन से आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है। एक सेंटेंस दिया, मैं तुम्हें 8 दिन से जानता हूं, बता दो इसका अंग्रेजी। नोन यू फॉर 8 डेज। अनिल खान ने भी सही बताया, यानी बहुत सारे बच्चों ने आप सही बताना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें 8 दिन से जानता हूं। यहां ताते लगा है तो बच्चों ने सोचा कि आई नो यू फॉर 8 डेज लगा दूं। ये गलत है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि आपने ताते पढ़ा है। टेंस पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं, टेंस पढ़ाऊंगा। स्पोकन क्लास कल कॉन्सेप्ट होगा ना, कल यही सब तो पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ लिया, बेसिक चीज पढ़ा दिया, अब आपको सिस्टमेटिक ले चलूंगा आराम आराम से। यानी कॉन्सेप्ट क्लास आपको मिस नहीं करना है, स्पोकन क्लास ही मिस नहीं करना, हर दिन नया मिलेगा। ठीक है, स्पोकन का सिलेबस अलग और फाउंडेशन का सिलेबस अलग, दोनों एक साथ चल रहा है। लेकिन मेरा शपथ ले लो, कमर कस के बैठ जाना है। ये 1 घंटे का क्लास होगा मेरे दोस्त, हिलना मत। हिल गए तो काम संभल जाएगा। अब देखिए तो होगा क्या, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ताते तो पढ़ाता ही नहीं मैं, वो तो कब का गुजर गया। और ऐसे मास्टर को भी छोड़ दो जो उल्टा पुल्टा पढ़ाता हो। यहां कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दुनिया का कोई काम जो पास्ट में हुआ हो और अभी तक चल रहा हो और पता नहीं कब तक चलेगा, वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। लेकिन नो के साथ आईएनजी नहीं लगता, तो आईएनजी नहीं लगता तो फिर उसके लिए करते क्या है। नो के साथ आईएनजी नहीं लगता तो करते क्या है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 4 चीज ध्यान देना। सीन्स और फॉर का प्रयोग, सीन्स और फॉर का प्रयोग, सीन्स और फॉर का प्रयोग कहां गया जी, ध्यान देना। सीन्स और फॉर का प्रयोग कहां गया, सीन्स और फॉर का प्रयोग 4 ही टेंस में होता है जहां पे परफेक्ट लगा है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 टेंस में सीन्स और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चूंकि जानने का अंग्रेजी नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को कम समझ में आ रहा होगा। ये पढ़ाऊंगा ना कल से, तब समझ में आएगा। फिलहाल हमने टेस्ट करने के लिए पूछ दिया था, ऐसी मूड हुआ पूछने का, यार पूछ दिया तो इसका अंग्रेजी पता है क्या बनेगा। इसका अंग्रेजी बनेगा आई हैव known you for 8 days. I have known you for 8 days. यही सही है, इसके खिलाफ को जाए तो उसे काट दो। यही सत्य है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। यही सत्य है, इसी को सत्य मानो। क्लियर, समझ में आया। तो यह चीज पढ़ाऊंगा आगे, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि यह मेरा पढ़ाने का मकसद आज नहीं है, मेरा मकसद कुछ और है। ये कॉन्सेप्ट में आएगा, ये स्पोकन में आज नहीं आएगा। आज ऐसे ही आप लोगों को सारे बच्चों की इनविटेशन करने की, तब तक बच्चे आ जाएंगे, पढ़ाने के लिए काम कर दिया था। चलिए वापिस आते हैं, तो क्लास स्टार्ट किया जाए हम लोगों का। आज टुडे क्लास स्टार्ट किया जाए, बहुत बढ़िया। तो आज का क्लास बेटा बहुत शांति से बैठना है। सारे बच्चों को लाइक शेयर करवा दो। अभी तक लाइक्स मात्र 3300 हुआ है। फटाफट 5000 जल्दी से लाइक्स करना है ताकि चिंगारी आ जाए। और लाइक से सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का। जितने बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर करो और लाइक करो, ताकि मुझे लगे, चूंकि महीनों का क्लास है, पूरा हमने क्लास पूरे हिंदुस्तान को सिखाने के लिए शपथ लिया है। आपका गुरु आपके लिए मेहनत कर रहा है। सुबह भी आ रहा है, ध्यान रहे, कल सुबह 7 बजे आऊंगा सुबह, ताकि सुबह उठते ही आप मेरा वीडियो देखो। तो सुबह 7 बजे और रात के 9 बजे, यानी सुबह जगो इंग्लिश के साथ, शाम को सो इंग्लिश के साथ। तो अब आपका इंग्लिश स्ट्रांग होने से रोक नहीं सकता। कब आऊंगा, सुबह 7 बजे। उठते ही फोन आंख मिंजो, फोन में क्या आ जाए, इंग्लिश का वो कैब आ जाए। तो इस साथ काम करना हम लोगों का है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वापिस आ जाइए, यहां तक क्लास हम लोगों का आगे चलेगा। क्लास कहाँ गई, यस क्लास स्टार्ट। अब देखिए क्लास स्टार्ट, सबसे पहला चीज स्पोकन करने के लिए, स्पोकन का आज 8वां क्लास हम लोगों का है और 8th क्लास हम लोगों का चल रहा है स्पोकन का। इसमें आज प्रैक्टिस भी होगा। तो बेसिक क्या, फंडा क्या, वो समझिए। आज का क्लास थोड़ा सा बेटा मैं जो ले रहा हूं वो क्लास हम लोगों का है मॉडल्स का।
ध्यान रहे, इसे मोडल्स नहीं पढ़ना, इसे मॉडल्स पढ़ना। बेसिकली मॉडल्स स्पीकिंग में, राइटिंग में बहुत काम आता है। बिना मॉडल्स के ना स्पीकिंग हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम है मॉडल्स कैसे पढ़ें, मॉडल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मॉडल्स होता कितना है, हर चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो बेसिकली बात करें मॉडल्स है क्या चीज़। बहुत सारे लोग इसे मॉडल्स पढ़ते हैं। ध्यान रहे बच्चे, इलाहाबाद, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारे लोग जो खास करके यूपी के लोग हैं इसे मॉडल्स पढ़ लेते हैं। माफ़ी चाहूँगा, मॉडल्स नहीं, क्या पढ़ना है, मॉडल्स। तो सारे बच्चे आ गए, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब आ गए। सबको नमन नमस्कार। आपका 5000 लाइक्स होने वाला है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर तैयारी। तो मॉडल्स नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, मॉडल्स। मॉडल्स, राइट। मॉडल्स आर 10। मॉडल्स होते कितने हैं, 10, राइट। अब 10 मॉडल्स होते हैं। ये 10 की मैं बात करूं तो सारे मैं बात करूंगा, जैसे आप समझोगे विल है, शैल है, वुड है, शुड है, कुड, माइट, देख पा रहे हो, कैन, मे, मस्ट एंड ऑट टू। दीज आर द मॉडल्स। ध्यान रहे, नीड, डेयर और यूज टू, ये सब मॉडल्स नहीं होते। तो ये 10 टोटल मॉडल्स है, राइट। ये मॉडल्स की खास बात क्या है वो ध्यान रखना। ये मॉडल्स है, ये मॉडल्स का खास बात ये है कि मॉडल्स वर्ब से शासित नहीं, सब्जेक्ट से शासित नहीं होता। हमने एक बात आपसे कहा था कि सब्जेक्ट वह चीज है जो सबको अपने कब्जे में लेता है। सब्जेक्ट वह अंग्रेज है जो आने वाले वर्ड्स को कब्जे में लेता है। लेकिन ये जो मॉडल्स है ना, ये किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से नहीं डरता। यानी मॉडल्स जो है बिल्कुल स्वतंत्र है। मॉडल्स है तो देखने में सिंगल वर्ड, लेकिन अपने साथ वर्ब हमेशा लेता है प्लूरल। अपने साथ वर्ब हमेशा लेता है प्लूरल। यानी मॉडल्स अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। मॉडल्स का एक नेचर है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, एक्टिव हो या पैसिव हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मॉडल से संबंधित मात्र 2 ही स्ट्रक्चर बनते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर दिखे तो उसे काट देना है। मॉडल संबंधित, इसको समझ लिया आप लोगों ने, 2 ही स्ट्रक्चर बनते हैं, तीसरा मिले तो उसे काट देना है। यानी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मॉडल्स। ध्यान देना, मॉडल्स में कुछ भी आ सकता, 10 हो, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, कुछ भी आ सकता है। और सब्जेक्ट भी कुछ भी हो सकता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, टेबल, चेयर, बेंच, राम, मोहन, सीता, गीता, रीता, कुछ भी आ सकता है। और मॉडल्स भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा, अदर वर्ड होगा, यही इसका पहचान है। इसी तरह के सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्टिव वॉइस कहते हैं। इस बात ध्यान रखना। यानी कि मॉडल्स का एक ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, राइट। पहला स्ट्रक्चर समझना गौर से, बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा आराम आराम से। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कि सब्जेक्ट प्लस, कॉन्सेप्ट 2 कहता है, वो ध्यान देना कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, ध्यान देना मॉडल्स कोई भी हो, इसके साथ हैव लगाते हैं और हैव के बाद V3 आता है प्लस अदर वर्ड आता है। इसे भी हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर V3 तो ले लिया ना, गलत कॉन्सेप्ट। ये मॉडल्स हमेशा V1 लेता है, ये हैव क्या है, V1। समझ जाओ, जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा बच्चा है, राइट। अब छोटे बच्चे को लेकर तुम बाजार गए, मान लो तुम्हारा बेटा है, उसको लेकर तुम बाजार गए छोटे बच्चे को, और तुमने दिखाया, बेटा बेटा देखो हाथी। अब बच्चे ने कहा अच्छा पापा ये हाथी है। उसने कहा हाँ बेटा ये हाथी है। अब बच्चा बड़े शौक से उसको देख रहा है कि हाथी जा रहा है। बच्चा हाथी देख रहा है, हाथी भाई जाएगा बाजार से। हाथी बाजार से क्या हो गया, आंखों से ओझल हो गया, हाथी चला गया। अब बच्चा कहा पापा हाथी। पापा ने कहा बेटा हाथी तो गया। अब बच्चा लगा रोड पे गिरने, मुझे हाथी ला कर दो, मुझे हाथी ला कर दो। बाप समझ गया कि बच्चा हाथी का खिलौना मांग रहा है। बाप दुकान में जाता है, दुकानदार से कहता है अरे बाबू कोई एक 5-6 रुपए का हाथी का खिलौना दे दो। अब हाथी खिलौना लेकर के बच्चा बड़ा खुश होता है। बच्चा समझ गया इसकी औकात ही इतनी है। किसकी, बच्चे की, बाप की नहीं। तो अब कहने का सेंस है कि हाथी वो बच्चा मांगा तो क्या हुआ, कंपनसेशन हुआ। यानी कि उस बच्चे के लिए वो हाथी उस हाथी के समान था, क्योंकि बच्चा उस बड़े हाथी को संभाल नहीं पाता। उसी प्रकार ये जो मॉडल्स है ना, ये मॉडल्स के लिए हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी इसके लिए मेन वर्ब और V3 और V4 एक मात्र ऐसा वर्ब है,
पूरे इंग्लिश की बात कर रहा हूं। V3 और V4 एकमात्र ऐसा वर्ब है जो कभी अकेले नहीं आता, उसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। यानी V3 और V4 एकमात्र ऐसा वर्ब है जो कभी अकेले नहीं आता, कभी नहीं। किसी व्यक्ति ने अगर धोखे से कह दिया ना आई गॉन, उसे गलत कर देना, वो गलत होगा, क्योंकि V3 है। V3 कभी अकेले नहीं आता। तो इसके लिए ये काम कर रहा है, कहां गया, इसके लिए काम कर रहा है, V3 के लिए काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का। क्या काम कर रहा है भाई, हेल्पिंग वर्ब का। अब ध्यान दो, तो डबल रोल में है हुआ कि नहीं। मॉडल्स के लिए V1 और V3 के लिए हेल्पिंग वर्ब, यानी ये V1 का भी रोल कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है। इसी को कहते हैं कंपनसेशन। मॉडल्स जिद कर रहा है कि मुझे तो हेल्पिंग, मुझे चाहिए मेन वर्ब, और V3 कह रहा है कि मुझे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो ये बेचारा इधर खिंचा रहा है हेल्पिंग वर्ब, इधर खिंचा रहा है मेन वर्ब। इसीलिए कहा था कि मॉडल्स हमेशा V1 लेता ही लेता है। अगर यह चीज याद कर लिया ना तो कभी डरोगे नहीं अंग्रेजी में, चाहे जैसा भी सेंटेंस है डरोगे नहीं। तो मॉडल्स का दो स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों एक्टिव वॉइस है। जब पैसिव पढ़ाऊंगा ना तो आप सबको पता है कि ऑब्जेक्ट यहां बन जाता है, सब्जेक्ट, मॉडल सेम आ जाएगा। ऐसा बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, पता है क्या, वहां पे गलती कर देते हैं कि वहां पे विल है तो वुड करते, नहीं करना। विल तो विल, कैन तो कैन, शूड तो शूड, कोई चीज नहीं। समझिए बात को। और ये पैसिव बनाते हैं तो इस V1 को बी करके और यहां तब V3 लाते हैं। फिर से वही कॉन्सेप्ट हो गया, मॉडल्स को चाहिए V1 और V3 को चाहिए हेल्पिंग वर्ब। बात समझ पा रहे हो, प्लस यहां पे बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझ में आया मुद्दा क्या कॉन्सेप्ट है। कहने का सेंस में है, मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं कि मॉडल्स एक्टिव हो या पैसिव हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये बात समझ में आया, आपके कान तक गया या नहीं गया। मॉडल्स बोल बेटा। मनीष कुमार, यस विशाल कुमार ऑन फेसबुक, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं सिंपल यूट्यूब पढ़िए, भटकिए मत, किसी के जाल में फरे हुए मत फंसिए। सीधा यूट्यूब पे लाइव दे रहा हूं, यहीं पे पढ़ने का प्रयास कीजिए, टू द पॉइंट। आपका 1 घंटा कीमती होता है, आप अपना टाइम फालतू का वेस्ट आपको नहीं करना है, टू द पॉइंट सीखने का प्रयास करना है और कमर कस के बैठ लेना है, ताकि हर चीज आपको बेहतरीन क्लास लगना चाहिए, ठीक है। और हमने कहा था लाइक्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आपका दिल मेरे लिए हो और आपको लगना चाहिए सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। तो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है यार, इतना नहीं करें काम कैसे चलेगा। क्योंकि हर दिन मैं आ रहा हूं, अगर आप लाइक्स भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर सकते, तो आप किस काम के बैठे हो। आपके अंदर तो आग होना चाहिए ना। जब धर्मेंद्र सर के लिए आपके अंदर इतना आग आपके लिए है, तो आपके अंदर भी जुनून होना चाहिए कि सुबह शाम सर मेरी मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम सर आ रहे हैं, तो मैं कम से कम आग लगा दूं, पूरे हिंदुस्तान में फैला दूं, ताकि सर के सामने 10,000 बच्चे बैठे। और जैसा कि आप कमेंट करते हैं, मैं आपसे फोन में बात भी करता हूं। आज क्रांतिकारी ऐप वाले बच्चे से हमने बात किया, जरा बताओ आप सबों से बात किया कि नहीं किया। जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं मुझे बताओ कि आप सबसे बात हुई थी नहीं हुई थी। हालांकि कम बच्चों से बात हुई थी, क्योंकि 1 घंटा बात हमने किया था। 1 घंटा बहुत होता है दिन भर बात करना यार, हर दिन नहीं कर सकता ज़्यादा बात, लेकिन इस तरह से आप सबों से हमने बातचीत किया, शेयर किया, काम करने का प्रयास किया। तो आप समझ में आया चीज़। अब इसमें से पहला वर्ड पता है क्या है, इसमें से मैं एक वर्ड लेता हूं कैन, ध्यान देना गौर से। अब कैन भी क्या है, मॉडल से। अब कैन का प्रयोग करना का है वो समझिए, प्रैक्टिस के साथ काम करना है मेरे साथ, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, यस सर, यस सर। बात क्या था ना, बहुत क्लैपिंग। 5,000 लाइक्स होने वाला है, 5,000 के लिए क्लैपिंग किया जाए सर बच्चों के लिए। बहुत सुंदर। दीपक कुमार, यस गुप्ता, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा, चिंता ना करो। हमने कहा कैन। अब देखो कैन है क्या, कैन जब भी प्रयोग करना तो आपके दिमाग में एक चीज है क्या, पार। यानी आपके सामने जब भी पावर का सेंस आएगा तो कैन का प्रयोग करना। यानी जिस सेंटेंस में थोड़ा सा पावर दिखाना हो, जैसे मैं यह लिख सकता हूं, मैं तुमसे मिल सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मैं इसको उठा सकता हूं, है ना। तो जहां भी उठा सकता हूं, पीट सकता हूं, कर सकता हूं, जहां पे जोश और पावर का सेंस हो वहां पे कैन का प्रयोग करना, ठीक है। ओरली चूंकि डिटेल लिखवा नहीं रहा हूं, हर चीज को प्रैक्टिस के साथ करना है, स्पोकन काम। जहां पे तुम्हें आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, कितना परसेंट, तो लगभग 60% जिस चीज की संभावना हो वहां पे कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको कहना है कि वह नर्स हो सकता है, ही कैन बी, सी कैन बी अ नर्स, वह नर्स हो सकती है। मैं डॉक्टर हो सकता हूं, वह टीचर हो सकता है। तो जहां पे पॉसिबिलिटी 60% लग रहा हो ना, वहां पे कैन का प्रयोग करना, समझ पा रहे हो। जहां पे मेरे दोस्त आपको लग रहा है पावर हो, पॉसिबिलिटी हो, और जहां पे लगता है परमिशन लेना हो, ध्यान देना, परमिशन लेना हो, जहां परमिशन लेना हो तो परमिशन कितना होगा, तो ध्यान दें रफ परमिशन, रफ परमिशन जहां पे हो
ठीक है, वहां पे कैन का प्रयोग सकते हो। परमिशन 3 तरह के होते हैं, रफ परमिशन, पोलाइट परमिशन, ध्यान देना है आपको से। तो जहां परमिशन लेना हो रफ के केस में, वहां पे हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कैन का 3 सेंस मुख्य रूप से याद रखना है, पावर, पॉसिबिलिटी और परमिशन। इन तीनों का हम लोगों को प्रैक्टिस करना है मेरे दोस्त, इन तीनों क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पावर, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन, पावर, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। पॉसिबिलिटी 60% तक ध्यान देना, जहां पे आपको यकीन हो, विश्वास हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस का। तो आप सब लिखने के लिए तैयार हैं, टाइप करेंगे तैयार हैं, हर चीज पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा, जितना ज्यादा टाइप करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। तो कैन का क्या कहा, पावर, कंपल्स, ध्यान का पावर, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। तो यहां पे ध्यान देता है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कुछ प्रैक्टिस का काम करते हैं फटाफट। देखो कैन के साथ हमने आय दिया, यहां पे हजारों प्रैक्टिस होगा। अब कैन आय, इसके साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हो, कैन आय के साथ। चूंकि ज्यादातर इंटरोगेटिव का सेंस होता है, तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो इस तरह से कि कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। बात समझ पा रहे आप लोग? तो यहां पे क्या कर सकते हो कि कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। हमने क्या कहा, कैन हमेशा लेता क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब यहां पर सेंटेंस है, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं जा सकता हूं। जल्दी से मुझे टाइप करना है, मुझे बताना है आपका क्या आंसर हो सकता है। यस यस, बहुत सुंदर जवाब है, कैन आई कम इन नाउ। यानी सारे आंसर सही दे रहे हैं बच्चों ने। यानी क्या अब मैं जा सकता हूं, क्या बताया आपने, कैन आई गो, कैन आई गो नाउ। अब का क्या करना पड़ेगा, नाउ, कैन आई गो नाउ। आप मिलाते रहिए, चेक करते रहिए फटाफट, कैन आई गो नाउ। अगला है, क्या अब मैं घर जा सकता हूं, जल्दी से, कैन आई, यस, मैं चेक भी करता हूं साथ साथ। यस, बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब। सारे बच्चों का सही जवाब है कैन, एकदम सही जवाब है, कैन आई गो होम नाउ। क्या मैं अपना कुत्ता ला सकता हूं, क्या मैं अपना कुत्ता ला सकता हूं, कैन आई ब्रिंग माई डॉग। बहुत अच्छा जवाब, यानी कितना सुंदर जवाब सारे बच्चों ने दिया, बहुत ही बढ़िया जवाब। अगला जवाब दीजिए, यानी कि अब आपसे बुलवाना है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं, जल्दी से फटाफट फटाफट जवाब देना है। एक एक बच्चों का लिखित होना चाहिए, एक एक बच्चों का लिखित होना चाहिए, फटाफट सारे बच्चों का लिखित होना चाहिए। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं, जल्दी से, यस फटाफट, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं, जवाब दो फटाफट। यस, लिखो, लिखो, डरो मत, जितना टाइप करोगे ना उतना आराम से टाइप करो, आराम से टाइप करते रहिए, क्योंकि टाइपिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं, कैन आई आस्क यू समथिंग, फटाफट लिखिए ऐसे, कैन आई आस्क यू समथिंग, या समथिंग तुम ऐसे कर दो, देखो एक ट्रिक सीख लो, STH समथिंग, और somebody करना हो तो SBody, ठीक है, SB। तो कैन आई आस्क यू समथिंग, STH समथिंग, ठीक है, कैन आई आस्क यू समथिंग। फटाफट जवाब तेज होना चाहिए, स्पीड फास्ट। क्या मैं अपने बच्चों को ला सकता हूं, जल्दी से, क्या मैं अपने बच्चों को ला सकता हूं, फटाफट जवाब दीजिए फटाफट, क्या मैं अपने बच्चों को ला सकता हूं। यस यस, ला सकते हैं बच्चों को, क्या मैं अपने बच्चों को ला सकता हूं। क्या लिखेंगे, कैन आई ब्रिंग माई किड्स, क्या अपने बच्चों को ला सकता हूं, फटाफट जवाब दीजिए, बहुत तेज के जवाब। यानी कैन सीख गए आप। क्या मैं टॉयलेट का प्रयोग कर सकता हूं, कैन आई यूज, देखिए हेल्प कर दिया, कैन आई यूज, कुछ लेजर नहीं, कैन आई यूज, क्या मैं प्रयोग कर सकता हूं, हो गया, कैन आई यूज टॉयलेट का, कैन आई, फटाफट पढ़े जल्दी से। यस, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरना नहीं बच्चे, डरना नहीं है, फटाफट। यस, बहुत अच्छा जवाब, बहुत सुंदर जवाब, सारे बच्चों का जवाब बहुत सुंदर आ रहा है। यस, कैन आई यूज टॉयलेट, कैन आई यूज टॉयलेट, फटाफट बहुत अच्छा जवाब दिया। कैन आई यूज तो लिखा हुआ है ही, बस यहां पे जोड़ के देना है टॉयलेट, कैन आई यूज टॉयलेट। क्या मैं तुम्हारे कैमरे का प्रयोग कर सकता हूं, कैमरे का, भाई कैमरे का प्रयोग करना है, कैन आई यूज, फटाफट जवाब दो, कैन आई, मेरे साथ, कैन आई यूज तुम्हारे कैमरे का, योर कैमरा, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हारे फोन का प्रयोग कर सकता हूं, कैन आई यूज, डरो मत, डरो मत, कैन आई यूज योर फोन। जितना ज्यादा
लिखोगे ना, जितना ज़्यादा बोलोगे ना, आप लोग बोल नहीं रहे हो भाई, बोल, मुझे शिकायत आपसे, आप बोल नहीं रहे हो। बोलना बहुत ज़रूरी है, बोल आप नहीं रहे हो, फटाफट फटाफट बोलो, बोलना है जल्दी से। अगला देखो, क्या मैं तुम्हारे बाथरूम का प्रयोग कर सकता हूँ? क्योंकि यही बोलचाल में लिखने से ना दिमाग सेट कर जाता है। मैं चाहता हूँ कि आज कैन खत्म करके आज दिमाग में कैन सेट करा दूं, यानी कि आपके दिमाग में डरना नहीं, बैठ के पढ़ना है आराम से। टाइप करो कैन आई यूज योर बाथरूम, कैन आई यूज योर बाथरूम, फटाफट कैन आई यूज योर बाथरूम। क्या करेंगे भाई, आराम से, कैन आई यूज योर बाथरूम, कैन आई यूज, फटाफट टाइप के, सोचो मत स्पेलिंग क्या हो रहा है, स्पेलिंग की चिंता छोड़ दो, क्योंकि स्पीकिंग है और स्पीकिंग में फटाफट टाइपिंग करते रहना चाहिए। सिखाकर छोड़ूंगा, फटाफट 5000 लाइक्स हो गए, मैं देखा ही नहीं, पढ़ाने में गुम हो गया, मैं देखा नहीं, 5000 लाइक्स हो गए। आप सबों को नमन है और पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथ 5000 लाइक्स देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हजारों बच्चों को शेयर करने के लिए, और हजारों के केस में आप, पता है आपको अंदर से गर्व होना चाहिए, आप 60 लाख चैनल पे पढ़ रहे हैं, यानी इस चैनल का सब्सक्राइबर 60 लाख है। आपको अंदर से गर्व होना चाहिए, आपने धर्मेंद्र सर को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया है, इतना मोहब्बत किया है कि मैं तो धन्य हो गया कि एक साथ 5000 बच्चे मेरे सामने पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्य उस ईश्वर को। जल्दी से फटाफट यहां देखिए, क्या मैं तुम्हारे कमरे का प्रयोग कर सकता हूं? कैन आई यूज, फटाफट टाइप कीजिए, कैन आई यूज योर रूम। ये रूम मतलब कैमरा नहीं, कमरा है। आगे देखो जल्दी से, कैन आई गेट यू, फटाफट देखिए, कैन आई गेट यू, हमने पूरा बना दिया है, पूरा हमने बना दिया जल्दी से इसका, कैन आई गेट यू। यस बच्चे फटाफट जल्दी से, कैन आई गेट यू, क्या मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लाऊं? फटाफट देखो, कैन आई get you taxi for you, can I get you taxi for you, can I get you a taxi for you। अगर नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। can I get you taxi, can I get you taxi, क्या मैं तुम्हारे टैक्सी लाऊं? can I get you taxi, यू हो ही गया, फिर तुम्हारी जरूरत नहीं, तो can I get you taxi, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय वगैरह लाऊं? can I get, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, can I get you tea, can I get you tea, टी, ठीक है बेटा, कैन आई गेट यू टी, या फिर समथिंग वगैरह के लिए क्या सर, और समथिंग, STH, ठीक है। फटाफट यहाँ पे बच्चों का जवाब कम आ रहा है, यस मैं चेक कर लेता हूँ, यस बहुत सुंदर जवाब, कैन आई गेट यू टी और समथिंग, बहुत, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बैठने के लिए लाऊं? फटाफट जवाब दीजिए। यस टाइपिंग तो बहुत मस्त है बेटा, जबरदस्त। यस चंद्रा, यस सर बहुत अच्छा जवाब। कैन आई गेट यू, बहुत अच्छा जवाब। कैन आई गेट यू, कैन आई गेट यू सिट ऑन, कैन आई गेट यू सीट ऑन, कैन आई गेट यू, है ना, कैन आई गेट यू समथिंग टू सीट ऑन, ऐसे कर दो, कैन आई गेट यू STH मतलब समथिंग टू सीट ऑन, सिट ऑन, कैन आई गेट यू समथिंग टू सीट ऑन, बहुत अच्छा। कैन आई, बहुत सुंदर जवाब, बहुत अच्छा जवाब, बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर। यस सारे बच्चों का जवाब बहुत अच्छा रहा है। यस बहुत, आगे देखते हैं अगला जवाब। यस अगला है, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कॉफी लाऊं? सेम है फटाफट जल्दी से, क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाऊं? जवाब दीजिए, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कॉफी लाऊं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ने को लाऊं? फटाफट। यस टाइपिंग स्लो और तेज, यस जवाब अच्छा, आराम से करो, आराम से, घबरा नहीं, टाइपिंग मैं पढ़ूंगा आराम से, फटाफट आराम से। क्या मैं तुम्हारे थोड़ी कॉफी, कैन आई गेट यू सम कॉफी, कैन आई गेट यू सम कॉफी, कैन आई गेट यू सम कॉफी, बहुत अच्छा जवाब। यस गुड, ये मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। यस कैन आई गेट यू सम कॉफी, फटाफट टाइप करो, कैन आई गेट यू सम कॉफी। आज कैन खत्म करना है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? जल्दी से, कैन आई, टाइप करते रहो, टाइप करो, कैन आई गेट यू कुछ खाने को, समथिंग टू ईट, कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, फटाफट बेटा, टाइपिंग में कमी नहीं, कैन आई गेट समथिंग टू ईट, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पढ़ने को लाऊं? कैन आई गेट यू, कैन आई गेट यू पढ़ने को, कैन आई गेट यू समथिंग टू रीड,
बहुत अच्छा जवाब, बहुत बढ़िया जवाब, जल्दी से। यह सारे बच्चों का टाइपिंग सही हो रहा है। शुभम कुमार, शुक्ला कुमार, कपिंदर कुमार, सोनी कुमार, बहुत सुंदर, अभिषेक कुमार, दिलीप कुमार, बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है सारे बच्चों का। अब देखते कैन आई हैव, ये बहुत अच्छा है, यह डेली यूज में काम आता है। कैन आई हैव, इसको तो मिस मत करो, कैन आई हैव को मिस मत करो, क्योंकि आपके लिए सोना है, अमृत है, इसको मिस नहीं करना है। ये सारे बच्चों के लिए बून है, क्योंकि कैन आई हैव का प्रयोग डेली यूज में होता ही होता है। कैन आई हैव, जल्दी से बोलो, क्या मुझे रसीद मिलेगी? कैन आई हैव रिसिप्ट, कैन आई हैव रिसिप्ट प्लीज, कैन आई हैव अ रिसिप्ट प्लीज, इसको जरूर याद कर लो। कैन आई हैव, बार बार लिखो, कैन आई हैव अ रिसिप्ट, ठीक है, कैन आई हैव अ रिसिप्ट प्लीज, ठीक है। क्या मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिलेगा? कैन आई हैव, कैन आई हैव, कैन आई हैव, फटाफट, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग याद करो, इसको लिखो आराम से, मिस मत होने दो। कैन आई हैव, कैन आई हैव, क्या भाई तुम्हारा मोबाइल, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर प्लीज, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, देख रहे हो, क्या मुझे तुम्हारा पता मिलेगा? कैन आई हैव योर एड्रेस, देख पा रहे हो सब लोग? तो कैन आई हैव होना बेहद जरूरी है, यानी कैन आई हैव, कैन आई हैव, कैन आई हैव होना ही चाहिए। तो कैन आई हैव योर एड्रेस, कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर, कैन आई हैव रिसिप्ट प्लीज, इस तरह से काम आगे बढ़ेगा। क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? फटाफट बोलो, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? कहां चले गए? यस जवाब दो, कैन आई हैव। ये बच्चे बैठ के पढ़ना है, तुम लोग बड़े शैतान बच्चे हो, तुम लोग बच्चे बना बड़े शैतान हो और बड़े बदमाशी करते हो। जल्दी से जवाब दो इसका, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? यस बोलो, बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब, सारे बच्चों का जवाब अति सुंदर। यस यस, गॉड ब्लेस यू, जबरदस्त जवाब, जबरदस्त जवाब, यस यस, जबरदस्त जवाब, यस, खुश हो गया मैं। कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ, बहुत अच्छा जवाब, कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ, यस, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, कैन आई हैव ऑटोग्राफ। दूसरा जवाब दो, आपका ईमेल एड्रेस मिल सकता है? बहुत बढ़िया, कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस, बहुत अच्छा, कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस। नीचे वाला का, कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस, कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस, यस यस यस, कैन आई हैव ईमेल एड्रेस, कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस, राइट आंसर, राइट आंसर का शाबाश। यानी कैन खत्म करेंगे हम लोग, यहां पे कैन का काम तमाम करेंगे आज। जल्दी से, कैन वी, कैन वी, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हम बात कर सकते हैं? हम मतलब हम लोग, कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक, जल्दी फटाफट, कैन वी, कैन वी, कैन वी, कहां बच्चे? डोंट बॉदर, डोंट फटाफट, जबरदस्त जबरदस्त जवाब, कैन वी, कैन वी, कैन वी, आ गया जवाब। यस मोहित कुमार, मोहित कुमार, कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं? आराम से, कैन वी टॉक, कैन वी टॉक, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? जल्दी से, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? राइट नाउ, कैन बी, कैन बी, जवाब, क्या जवाब है भाई, जबरदस्त, मजा आ गया, आज मजा आ गया। कैन समाप्त, जबरदस्त। कैन वी टॉक नाउ, कैन वी टॉक नाउ, जबरदस्त, भुलावा नहीं, प्रैक्टिस, पढ़ाने से नहीं, अब मेरे दिमाग में एक ही नसाया, सिखाने से काम चलेगा। यानी पढ़ाते सब हैं, मैं दिमाग में इंजेक्ट कर रहा हूं, ताकि सोते जागते उठते बैठते सीधा अंग्रेजी आ जाए, सीधा अंग्रेजी। क्या हम अभी बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक नाउ, क्या हम यहां बात कर सकते हैं? वाह मजेदार, क्या हम यहां बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक हेयर, कैन वी टॉक हेयर, जबरदस्त, कैन वी टॉक हेयर, मजा आ गया, जबरदस्त तैयारी, अद्भुत अद्भुत। अगला देख लो, क्या हम यह बाद में कर सकते हैं? जबरदस्त, शाबाश, गजब गजब गजब, देखो जल्दी, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? गजब 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 तैयारी। क्या हम बाद में, कहां चले गए? अरे सारे मेरे महारथी, गजब, क्या यह हम बाद में कर सकते हैं? कैन बी डू दिस, क्या बात है, कैन बी डू दिस लेटर, गजब, कैन बी डू दिस लेटर, गजब जवाब, शाबाश, आज मजा आ गया। कैन बी डू दिस लेटर, कैन बी डू दिस लेटर, कैन बी डू दिस लेटर, यहां क्या, क्या यह हम बाद में कर सकते हैं? क्या करेंगे भाई? कैन वी डू दिस लेटर, क्या हम बाद में कर सकते हैं? गजब, क्या जवाब दिया तुमने। क्या हम यह कल कर सकते हैं? जल्दी से, क्या ये तो आ जाएगा आपको, क्या हम कल कर सकते हैं? जल्दी, कहां हो, कहां हो? लाइक्स 6000 लाइक्स पूरे हो गए, बहुत बढ़िया। क्या हम यह कल कर सकते हैं? कल, कल क्या लिखेंगे? कैन वी कर सकते हैं, डू दिस टुमारो,
क्या हम इसे कल कर सकते हैं? अगला देखो, कैन यू टेल मी वेयर। बहुत अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा दिया हूं, डरना मत। आधा लिख दिया हूं, आधा लिख दिया हूं, मैं आधा लिख दिया हूं, बस आधा काम करना है तुम्हें। जबरदस्त सिखा दिया हमने अंग्रेजी आपको। आधा लिख दिया, आधा काम आप करोगे। आधा लिख दिया हूं। क्या भाई, क्या आप बता सकते हैं स्टेशन कहां है? वेयर द स्टेशन इज। सब कुछ लिखा हुआ देखो, कैन यू टेल, ऊपर से देख लो, मी वेयर, यहां तक हो गया। स्टेशन, वेयर द स्टेशन, है ना? है का इज, वेयर द स्टेशन इज क्वेश्चन मार्क। क्या हम बताए ना, तो आधा लिखा हुआ, जल्दी से जवाब दो इसका, फटाफट भागो मत। यहां पे कि बच्चे जवाब दो, मुझे मजा आ रहा है। कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज। कैन यू टेल मी, आधा लिखा हुआ है यहां, सबका ऐसी बनेगा, सेम बनेगा। बस खाली क्या ढूंढना है? पोस्ट ऑफिस। क्या ढूंढना है? स्टेडियम। बाकी सब सेम बोलना है। बोलो मेरे साथ, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेशन इज, कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, कैन यू टेल मी where the post office is, can you tell me where the stadium is। मजा आया ना? कैन यू टेल मी वेयर द स्टेडियम इज, कैन यू टेल मी वेयर द स्टेडियम इज। जबरदस्त, क्या बात बताया आपने। ये सारे बच्चों के नाम पे क्लैपिंग किया जाए। 6000 लाइक्स पूरे हो गए, 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। जबरदस्त तैयारी, सब्सक्राइबर बढ़ रहा है आप सबों का जबरदस्त तैयारी चल रहा है। गजब गजब बात हो रही है। यहां तक आगे बढ़ते अगला से, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट, क्या बता सकते हैं स्टेशन कैसे जाएं? हाउ टू गेट द स्टेशन, बहुत सुंदर, इसको जब बताइए। आधा लिखा हुआ है बच्चे, आधा लिखा, मजा आ गया। गजब 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 तैयारी चल रहा है सारे बच्चों का। एक एक बच्चे गजब से आगे बढ़ रहे हैं, एकदम तूफानी मचा रहे हैं। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द स्टेशन। यहाँ पे आधा लिखा हुआ है, आधा लिखा हुआ है, आधा पे काम करना है। आधा लिखा हुआ, आधे पे काम करना है। लेकिन ये सब, ये जितना मैं बता रहा हूं, इस साथ में चल रहा हम लोग का, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जितना चीजें चल रहा है ना, ये सारी चीजें कहां से मिलेगा? तो ध्यान देना, ये सारी चीजें इसी बुक से है। ये सारी चीजें इसी बुक से है जो मैं दिखा था जस्ट आपको। यानी इस बुक का मजा आपको नहीं पता, इस बुक में क्या क्या चीज है। इस बुक्स में हर दुनिया का सेंटेंस है, हर स्ट्रक्चर है, हर वोकेबुलरी है और हर तरह का बेसिक चीज है। जितना भी बेसिक हो सकता है, हर बेसिक है। आग लगा दो बुक का। यानी इस बुक से बेहतर कोई किताब नहीं। मैं तो फ्री पढ़ा रहा हूं, लेकिन किताब आपके टेबल पर होना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में इस किताब को फैला दो। 3 किताब, धर्मेंद्र सर की 3 किताब आग लगाने के लिए काफी है। ये 3 किताब आपके पास आ गया, समझो पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैल गया। और वो भी 50% डिस्काउंट पर, वो भी 50% डिस्काउंट पर, क्योंकि यह किरण प्रकाशन का बुक्स है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन का बुक है। इससे बढ़िया पूरे हिंदुस्तान में कोई किताब नहीं है। धर्मेंद्र सर का लिखा हुआ, किया हुआ काम, फोटो वाला, ध्यान रहे, घबराना मत, डुप्लीकेट से बचना है। धर्मेंद्र सर का फोटो जरूरी है। ये देखो धर्मेंद्र सर का फोटो सब में लगा हुआ है, थोपड़ा चेक कर लेना। तो धर्मेंद्र सर का बेसिक इंग्लिश, धर्मेंद्र सर का स्पोकन बुक, धर्मेंद्र सर का वोकैबुलरी, यानी हर चीज को आपको तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। और धर्मेंद्र सर स्पोकन इंग्लिश किताब अब हर जगह, ऑनलाइन से ऑफलाइन तक हर जगह उपलब्ध है। हर जगह किताब नुक्कड़ तक, यानी लोकल छाप दुकान में मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है दुकान में शॉर्टेज पड़ गया हो, दुकान में खत्म हो गया हो, इस लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल पा रहा हो, तो याद रखना ऑनलाइन अमेजॉन तुम सब जानते हो, फ्लिपकार्ट जानते हो, और www किरण प्रकाशन करवा दिया गया था कि हर बच्चे के टेबल पर होना चाहिए, हर बच्चे घर में होना चाहिए। तो यह किताब फटाफट आपके पास होना चाहिए। तो जल्दी से फटाफट आ जाइए और करने के साथ काम करते हैं। बेसिकली हम कैन की बात कर रहे थे। कैन का जो यूज और सेंस है उसको समझने के लिए हमने कुछ सेंटेंस लिया था जो आप समझने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे क्या समझना उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या है बेटे कि कैन का जब यूज आप पढ़ते हो, ध्यान देना, जब कैन का यूज पढ़ते हो तो कैन के लिए थोड़ा सा काम हम लोग को और करना है। वो क्या करना है वो समझिए, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों के साथ समझने में दिक्कत क्या हो रही है वो समझिए। यहाँ पे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे आप कैन स्टार्ट करते हो, ध्यान देना, कैन, जैसे मैं कह सकते हो, आप एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि मैं इसे उठा सकता हूं। ध्यान देना क्या मैं कह रहा हूं, मैं इसे उठा सकता हूं, मैं इसे उठा सकता हूं। मुझे पता है कि आप सब इसका अंग्रेजी बना देंगे, ठीक है। मैं इसे उठा सकता हूं, आप सब में सक्षम हैं कि आप इसका अंग्रेजी बना सकते हैं। बोलो है कि नहीं? इसका अंग्रेजी बना सकते हो ना, क्योंकि मैं इसे उठा सकता हूं, इसका हर बच्चा बनाएगा। तो अगर बना दोगे तो मुझे बनाकर दिखाओ। मैं इसे उठा सकता हूं, जल्दी बनाकर दिखाओ। इसका अंग्रेजी क्या होगा? मैं इसे उठा सकता हूं, जल्दी से। एक एक बच्चे बताओ इसका अंग्रेजी क्या बनाओगे? मैं इसे उठा सकता हूं, जल्दी से। यस, बहुत बढ़िया। क्या बनाया?
कैन है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये असर्टिव है। मैं इसे उठा सकता हूं, असर्टिव है। क्या बनाया आपने? बहुत बढ़िया, आपने बताया आई कैन लिफ्ट इट। आपने क्या बनाया? आई कैन लिफ्ट इट। तो मैं आपसे इतना ही बोलना चाहता हूं, जैसा कि मैं 5-7 दिन 6 दिन से पढ़ा रहा हूं, कि एक सेंटेंस अगर आपको मिलता हो तो उस एक सेंटेंस को आपको 6 सेंटेंस में डिराइव करना है, 6 सेंटेंस बनाना है। यानी एक सेंटेंस को ना 6 सेंटेंस में आपको बोलने की आदत पढ़वाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे हमने कहा कि मैं इसे उठा सकता हूं, मैं इसे नहीं उठा सकता हूं, क्या मैं इसे उठा सकता हूं, क्या मैं इसे नहीं उठा सकता हूं, मैं इसे क्यों उठा सकता हूं, मैं इसे क्यों नहीं उठा सकता हूं। तो आपको 6 सेंटेंस ना आपको बोलना आना चाहिए। जैसे हमने कहा आई कैन लिफ्ट इट, आई कांट लिफ्ट इट, कैन आई लिफ्ट इट, कांट आई लिफ्ट इट, व्हाई कैन आई लिफ्ट इट, व्हाई कांट आई लिफ्ट इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको ना ऐसे मेरे साथ 6 सेंटेंस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ताकि सब लड़का बोल करके, एक एक बच्चा लाइक और शेयर करके बोलेगा मेरे साथ। ठीक है, एक सेंटेंस में दे रहा हूं कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। ठीक है, अब मुझे भरोसा कि आप मेरे साथ दोहराएंगे। मेरे साथ बोलेगा हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर बच्चा बोलेगा मेरे साथ। अभी खड़ा, लेट्स कम ऑन, मुझे बस एक करूंगा, बोलो मैं तुम्हें पीट सकता हूं जल्दी से। यस, 1, मैं आई कैन बीट यू। यस, बोलो मेरे साथ, आई कैन बीट यू। नेगेटिव, आई कांट बीट यू। यस, इंटेरोगेटिव, कैन आई बीट यू। यस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कांट आई बीट यू, मैं तुम्हें क्यों पीट सकता हूं, वाई कैन आई बीट यू, मैं तुम्हें क्यों नहीं पीट सकता हूं, वाई कांट आई बीट यू। यही कहना चाहता हूं मैं। यानी आपके रग में, आपके ब्लड में 6 सेंटेंस होना बेहद जरूरी है। और 6 सेंटेंस अगर रहेगा ना, तो आप हर सेंटेंस को घुमा सकते हो, बोल सकते हो। तो कैन का जो यूज है, कैन का क्या कहा, स्पीकिंग में, पावर में, और सबका पीडीएफ आप क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड किए हो, तो जितना भी यूट्यूब का पीडीएफ है ना, सब आपके फ्री नोट्स में, यानी कि जो पीडीएफ ऐप का है, उस ऐप के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद इस ऐप में सारा कुछ मिल जाएगा। मैं जल्दी से कुछ काम और करता हूं आपके लिए। कैन का सेंस दिया हमने, कैन यहां पे किस लिए, स्पोकन के पर्पस से पढ़ाया, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके, पावरफुल प्रैक्टिस। तो ये सेंटेंस अगर कोई दिक्कत हो तो दोबारा देखना, प्रैक्टिस दोबारा करना। और हमने क्या कहा था, एक सेंटेंस शायद आप नहीं आए थे उस समय, एक सेंटेंस हमने बोला था स्टार्टिंग में ही, वो मैं यहां पे पढ़ा देता हूं ताकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कट जाएगा, कि मैं तुम्हें, जो कॉन्सेप्ट होगा, मैं तुम्हें 8 दिन से जानता हूं। यह सेंटेंस दिया था, मैं तुम्हें 8 दिन से जानता हूं। यही सेंटेंस हमने स्टार्टिंग में दिया था आप सबों को बुलाने के लिए, कि मैं तुम्हें 8 दिन से जानता हूं, चूंकि आपका क्लास 8 दिन से चल रहा है ना। यही सेंटेंस में स्टार्टिंग में दिया था, जब आपका जो व्यू था लगभग 2000-2500 के आसपास था। तो हमने ये सेंटेंस दिया था कि मैं तुम्हें 8 दिन से जानता हूं, और यही सेंटेंस लास्ट कर रहा हूं। तो जरा एक बार फिर से आप लोग इसका बनाइए कि मैं तुम्हें 8 दिन से जानता हूं। मुझे बड़ा खुशी मिलेगा, और मैं जानना चाहूंगा आपके हाथ से लिखा हुआ कि आप लोग सीख गए इसका, कि मैं तुम्हें 8 दिन से जानता हूं। इसका अंग्रेजी बहुत बच्चों ने सही जवाब दिया था। एक बार फिर से मैं चेक कर लूं चलते चलते कि मेरा बताया हुआ सीखते हो कि नहीं सीखते हो, या सिर्फ टाइपिंग में रह जाते हो। जल्दी से, यस, बहुत बढ़िया। यानी पंकज कुमार, आई हैव नोन यू 8 डेज। या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पंकज, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया पंकज भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। श्रवण कुमार, आई हैव नोन यू फॉर 8 डेज। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सबों का जवाब बिल्कुल सही है। बता दूं इसका अंग्रेजी, आई हैव नोन यू फॉर 8 डेज। बहुत सुंदर तैयारी। यानी आप सबों के नाम पे क्लैपिंग कर रहा हूं। इसका मतलब है तय बात हो गया कि मैं पढ़ाता हूं और आप सभी सीखते हो। यानी सिर्फ कमेंट नहीं करते हो, आप सभी पढ़ने वाले बच्चे हो, और पढ़ने वालों को धर्मेंद्र सर हमेशा नमन करते हैं। आप हमेशा सफल रहोगे, आगे बढ़ोगे, और हमेशा मुश्किल शायरी नहीं सुना रहा हूं, मुश्किल नहीं, डर नहीं, घबराना नहीं। कितने बच्चे हैं, आप हमेशा अकेले हो, चाहे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे भीड़ में कहीं हो, आपका वजूद सिर्फ अकेले पे है। इसलिए भीड़ पे भरोसा नहीं करना है,
खुद पे भरोसा करना है, क्योंकि भीड़ साथ छोड़ सकती है लेकिन ये शरीर, ये आत्मा आपके साथ अभी चल रहा है और आपको साथ अभी तक देगा। इसलिए कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, खुद पे फेथ करना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। ज़रूरत पड़े तो 2-4 मिनट बैठ करके प्रेयर कर लेना है, मेडिटेशन कर लेना है, ताकि आपके अंदर और ऊर्जा आए और जोश आए। किसी के बहकाने में नहीं आना है, सीधा टू द पॉइंट पढ़ने का प्रयास करना है और सीधा पढ़ना है और सीधा प्रैक्टिस करना। ध्यान दो, सफलता का एकमात्र राज है और वो राज है प्रैक्टिस। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ है तो इसका मतलब आप पढ़ने में तेज भोथर नहीं है, इसका मतलब है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। कुछ बच्चे के साथ हो सकता है कि उनके साथ अभाव होता है कि भाई किसी वजह से वो नहीं कर पाते, तो हमने क्या किया है, एग्जाम क्रैकर बनाया है यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं प्रैक्टिस रोज करवाता हूं, एसएससी का, सीजीएल का, सीपीओ का, वहां पढ़ना है। राइट, यहाँ पे चैनल पर बी तूफान, आपके अंदर जोश का अभाव है ना, आपको मोटिवेशन चाहिए, तो हमने एक अलग चैनल बना दिया है बी तूफान। वहां पे आप बैठ करके देखिए, बी तूफान पे तूफानी लाइए और देखिए कैसे तूफान आता है। यानी आपके अंदर आग भरना चाहता हूं तो बी तूफान चैनल बना दिया। यह पढ़ने वाला चैनल है, इस पे मोटिवेशन नहीं। पढ़ाई वाले चैनल पे सिर्फ पढ़ाई, मोटिवेशन भटक जाओगे, क्योंकि मोटिवेशन सुनने में अच्छा लगता है मोटिवेट हो गए, नहीं, आप भटक रहे हो। मोटिवेशन अलग होना चाहिए, पढ़ाई अलग होना चाहिए। क्योंकि ये चैनल पढ़ने वाला है, यहाँ पे मोटिवेशन करने में सुनने बड़ा आनंद आएगा, कान सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन भटक जाओगे। ठीक है, इसके साथ कल फिर कॉन्सेप्ट का धांसू क्लास लाऊंगा और सुबह 7 बजे नींद खुलेगी तो सिर्फ धर्मेंद्र सर को पाओगे। 11 बजे टाइम हमने 7 बजे कर दिया, सुबह 7 बजे ही आपको वोकैबुलरी का बेसिक वोकैब कल मिलेगा। वो हर बच्चे को पहुंचा देना जिनको बेसिक की आवश्यकता होगी। ठीक है, हर बच्चे को पहुंचा देना ताकि हर बच्चे को मिले वो वोकैब और हर बच्चा सीखने का प्रयास करे। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोग काम करेंगे। और हमने ऐप तो आपको दिखाई दिया होगा, उस ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जो आपको डाउनलोड करना है। बिल्कुल फ्री ऐप है और इसी ऐप में आपको पीडीएफ मिलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ इसी ऐप में मिलेगा। तो ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। तो इसी में आपको सारा कुछ मिलेगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर है मेरा, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ये नंबर टोटल 10, 12, 15 नंबर हैं, ये किसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। यह भी नंबर आपका है, तो सारे नंबर कॉल कर सकते, मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, कल मैं लेकर आऊंगा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। जिस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको पढ़ाऊंगा वह कॉन्सेप्ट एक धांसू होगा। तो आपके साथ मिलकर के और मिलकर पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज करना क्या है कि आप लोग एग्जैक्ट 9 बजे हाजिर हो जाएं। 9 बजे कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और कॉन्सेप्ट कल से रियल कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, और आप सबों को 5000 लाइक्स करके बैठना है कि सर आए तब तक सर के अंदर ज्वाला भड़कती रहे। आराम से 9 बजे बैठ जाएं और कॉपी कलम लेकर के, ताकि कॉन्सेप्ट की क्लास में मिस ना हो। ठीक है, तो कल पूरा कॉन्सेप्ट होगा, चैप्टर टॉपिक क्या होगा कल बताऊंगा, सस्पेंस रहने दो। ठीक है, थोड़ा सा, और कल क्या होगा कैसे होगा बताया जाएगा। ठीक है बच्चे, कल कॉन्सेप्ट का खतरनाक, कैन यू टेल मी वेयर द, बहुत बढ़िया। यानी आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा आप सबों से बात करके, 7000 लाइक्स हो गए और बहुत बढ़िया प्रैक्टिस आप सबों ने किया, अच्छा लगा मुझे। और इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें और बुक्स आपके पास होने चाहिए और ऐप जरूर होना चाहिए। ठीक है, अभी तक ऐप नहीं किया डाउनलोड, अभी तत्काल अभी यहाँ से जाइए और अभी के अभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पे क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करिए। आपका क्लास है, आपका ऐप है। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।